Hello and welcome dear students. Today we are going to discuss JEE Mains September 2 evening shift second slot paper and math section solution. So let us start. जो पहला क्वेश्चन आया था डेफिनेट इंटीग्रल से सेक्शन से था 1 से लेके 2 मोड 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x एंड उसके बाहर मोड dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना था। चार ऑप्शन थे आपके पास 1 2 3 4। ये फील स्टैंडर्ड सवाल है। जेई मेंस हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन से और ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडल्स को यूज़ करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए 1 से 2। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मोड के अंदर ही एक x जोड़ देता हूँ और जो मैंने x जोड़ा है वो मेरे को घटाना भी पड़ेगा। 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x और ये पहले से था। कोई नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x आ जाएगा माइनस x एंड इसका मोड dx। अब आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है एंड x जो है आपका 1 से 2 के बीच में। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर आपको पता है किस तरीके से ओपन होता है मोड के अंदर, आगे माइनस साइन लगेगा तो ये हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन आप इसको अलग अलग कर सकते हैं 1 से लेके 2 x dx माइनस 1 से लेके 2 3x का फ्रैक्शनल पार्ट और dx। अब यहाँ पे अगेन आप एक बेसिक चीज़ सोचो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मैं आपको एक बेसिक चीज़, ये वाला पार्ट तो इजीली हो जाएगा x² 2 4/2 माइनस 1/2, है ना। 4/2 माइनस 1/2, तो ये वाला पार्ट का आंसर आ गया 3/2। यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट आप सबको बेसिकली पता ही है कि मान लो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाने बैठूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है 1 2 ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद इन पीरियड 1 और 0 से 1 तक इसका ग्राफ होता है y इज इक्वल टू x। सिमिलरली फिर 1 से 2 भी y इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये x माइनस 2 हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो अगर आप थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, अगर आप ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं तो ये आपका 0 से 1 हो जाएगा एंड अब 3x है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड बेसिकली अगर आपके पास 1 है तो 3x का पीरियड कितना हो जाएगा 1/3। ये तो बेसिक चीज़ है। अभी तो मैंने खाली क्या कि स्टेप में ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, 1 से 2 की जगह 0 से 1 आ गया क्योंकि बराबर एरिया घेरेगा, 0 से 1 हो चाहे 1 से 2 हो। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ, पहले एक बार मार्कर ऑन कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ 3/2 तो हमारे पास पहले ही आ गया था। 0 से 1 अब इसका पीरियड है 1/3 तो ये हो जाएगा 0 से 1/3, है ना। 0 से 1/3 और ये हो जाएगा x dx, ठीक है, सॉरी 3x dx। 0 से 1/3 के बीच में x की तरह काम करेगा। अब आप अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 प्लस 9x²/2 अगर आप लिमिट पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/9 आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 3/2 प्लस 1/2 4/2 मीन्स 2। आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। आई थिंक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था बट इस बार थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था फ्रैक्शनल पार्ट को डील करना। अदरवाइज मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जेईई मेंस हमेशा पूछता है। चलो क्विकली लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव दे रखा है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा रूट के अंदर -54, रूट के अंदर -54 9 इंटू 6, 9 से तो 3 बाहर ले सकता हूँ मैं, 3 इंटू 6 3 इंटू रूट 6 और ये आपका 1/2 माइनस यहाँ पे भी सेम, माइनस यहाँ पे भी सेम 3 माइनस 2 आयोटा रूट -1 के नाम का आयोटा 54 को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3√6, इसकी पावर भी है 1/2। आपको इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखो रूट है बेसिकली, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप एक चीज़ सोचो कि मान लो कोई नंबर है a प्लस बी, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो किस टाइप से होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, उसके अंदर इस टाइप की चीज़ आएगी। अब इसका मतलब ये वाली चीज़ तो a² b² होनी चाहिए 2
आयोटा तो आएगा ही आएगा बी के साथ, ए इंटू बी, इसका मतलब एक नंबर आपका 3 होना चाहिए, एक नंबर आपका √6 होना चाहिए, जब भी तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस √6 आयोटा स्क्वायर, तो 6 -6 आएगा, 9 - 6 3 हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाली चीज़ जो आपकी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 3 प्लस √6 का होल स्क्वायर एंड उसका 1/2 पावर हो जाएगी, प्लस माइनस जरूर लगा दो क्योंकि हम रूट लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √6 आयोटा, 3 माइनस √6 आयोटा एंड उसका स्क्वायर, स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप माइनस प्लस लगा लो, माइनस प्लस लगा लो, है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार तो आपके पास, अगर आप 1 प्लस 1 माइनस ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा, या फिर 0 भी आ सकता है, या फिर आपके पास -2√6 आएगा, या फिर आपके पास 2√6 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमको गिवन है -2√6, मतलब ये आयोटा के साथ आएगा डेफिनेटली, इसलिए हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये डायरेक्ट हमने कहीं से स्निप किया है। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ABC 3 रियल नंबर है, सच दैट AQ + BQ + CQ = 2, ABC BCA CAB। ये पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान सवाल, सबसे आसान क्वेश्चन, आई थिंक ये बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, इवन आई शुड से NCERT लेवल का क्वेश्चन है। ये वाला डिटर्मिनेंट यूजुअली तो बच्चों को याद रहता है, साइक्लिकल प्रॉपर्टी ABC BCA CAB, आप देख सकते हैं कि साइकिल ऑर्डर में है, तो वैसे तो डिटर्मिनेंट बच्चों को याद भी रहता है, लेकिन अगर आप एक्सपेंड भी करेंगे जो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, A इंटू BC माइनस, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका A³ + B³ + C³ - 3ABC, A³ + B³ + C³ - 3ABC, एंड अगर आप देखेंगे तो आपका माइनस बाहर आता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, बट माइनस बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A³ + B³ + C³ की वैल्यू आपको दे रखी है 2, 2 - 3ABC = 0, 2 - 3ABC = 0, ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई थिंक सबसे सिंपल क्वेश्चन था पूरे JEE मेंस पेपर का। क्विकली लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 consecutive binomial coefficients in the expansion of 1 + x⁻n is 5:12:20, find the value of n। आपको n की वैल्यू बतानी है। अब 1 + x⁻n, तो इसके अंदर आप 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव ले सकते हैं, NCR-1, NCR, NCR, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट इसी तरीके से आएंगे, R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली NCR-1 डिवाइडेड बाई NCR, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5/12, एंड सिमिलरली NCR डिवाइडेड बाई NCR+1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12/20। तो मेरे हिसाब से 2 इक्वेशन है, n और r 2 ही वेरिएबल है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव में भी हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि शायद ऑप्शन पुट करने से बात बन जाएगी तो आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, बट फील करें कि 120 एंड 118 आर वेरी हैवी नंबर्स, लार्ज नंबर है, इनके कोफिशिएंट्स कंसेक्यूटिव ऑर्डर में भी इतने कम रेशियो में नहीं आएंगे। सो आई थिंक 34 या 35 में से कोई आंसर फिट होना चाहिए। आप एक बार डेफिनेटली इसको कैलकुलेट कर लेंगे खुद से, n डिवाइडेड बाई r-1 n c को एक्सपेंड करेंगे इधर भी n और दोनों को डिवाइड करेंगे या एक एलिमिनेट करेंगे तो n की वैल्यू भी आ जाएगी, r की वैल्यू भी आ जाएगी, एंड वहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। मैं इसको सॉल्यूशन पार्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपेंड करना है। यहाँ से n और r के बीच में एक रिलेशन आएगी, यहाँ से n और r के बीच में एक रिलेशन आएगी, 2 रिलेशन 2 वेरिएबल आप इजीली, लीनियर रिलेशन आएगी, इजीली एलिमिनेट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। There are n stations in a circular path. 2 consecutive stations are connected by blue line and 2 non-consecutive stations are connected by red line. If the number of red lines is equal to 99 times number of blue lines, value of n। ठीक है, चलो एक बार बना लेते हैं। मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट्स इसके ऊपर, कोई भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं, कितने भी नंबर पॉइंट्स की तो एक्चुअली वैल्यू निकालनी है। जो आसपास के हैं वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड हैं, आसपास के जो हैं ये आपके इस तरीके से ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। कंसेक्यूटिव वाले ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो और भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
जो कंसेक्यूटिव है, मान लो मैं थोड़े से दूर दूर लूँ फिगर आपको ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए। कंसेक्यूटिव वाले तो ब्लू लाइन से कनेक्ट है, जो दूसरे वाले हैं बिना कंसेक्यूटिव वाले वो आपके रेड लाइन से कनेक्टेड है, मतलब ये सारे रेड लाइन से कनेक्टेड होंगे, ये आपके रेड लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको काफ़ी क्लियरली समझ भी आ गया होगा कि जो ब्लू लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं वो सर्कल के अंदर आने वाले पॉलीगन के साइड्स हैं, और जो रेड लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं वो उस पॉलीगन के डायगोनल्स हैं, है ना। तो जो नंबर ऑफ रेड लाइन्स है वो आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स है। नंबर ऑफ डायगोनल्स हमको पता है NC2 - n होते हैं। दिस इज इक्वल टू 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स। ब्लू लाइन्स तो कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स ही है ना। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, n इंटू n - 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 100n, है ना। n से n कैंसिल हो गया, n - 1 इज इक्वल टू 200, सो n इज इक्वल टू 201। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको रियलाइज़ करना था कि ये साइड है पॉलीगन की और ये डायगोनल है ना। इस टाइप के क्वेश्चन यही लास्ट ईयर भी पूछा था सर्कुलर वायर से रिलेटेड। इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, अराउंड 17 is sufficient. If x square minus y square secant square theta is equal to 10, be hyperbola, x square secant square theta plus y square is equal to 5, be an ellipse such that eccentricity of hyperbola is equal to √5 times eccentricity of ellipse. Find the length of latest rectum of the ellipse. आपको ellipse की latest rectum की लेंथ निकालनी है। तो आई थिंक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x स्क्वायर अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 10 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होगी आपके हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी, दिस इज इक्वल टू √5 टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। डेफिनेटली कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 से कम ही रहेगा, थीटा 0 तो हो नहीं सकता। तो वाई स्क्वायर अपॉन 5 वाली चीज़ बड़ी है, तो ये एक वर्टिकल एलिप्स है। वर्टिकल एलिप्स है, ये वाली चीज़ आप सोच सकते हैं, ये एक वर्टिकल एलिप्स है। तो वर्टिकल एलिप्स के अंदर एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगी, और लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ होती है 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली 10 से 10 तो आप काट भी सकते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिए। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 6 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। एलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2 ए स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है। 2 इंटू ए स्क्वायर कितना, 5, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 अपॉन बी कितना, बी है आपका √5, है ना। तो 4 अपॉन 3 और ये आपका √5, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन में भी था, ऑप्शन बट हम रिट्रीव नहीं कर पाए, तो बाकी ऑप्शन फ्रेम करने की वजह से मैंने ऑप्शन स्किप कर दी। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन।
डायरेक्ट लिमिट्स के ऊपर था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं पाई बाई फोर प्लस जीरो पाई बाई फोर, टेंजेंट पाई बाई फोर इज वन, वन रेज टू पावर वन अपॉन जीरो, वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। वन रेज टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म को डील करने का तरीका आपको पता है, ई की पावर में ले जाओ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो भी नीचे बन रहा है, जो भी नीचे बन रहा है उसमें से वन घटाओ और इंटू में वन बाई एक्स, इंटू में वन बाई एक्स। इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। अब अगर अभी भी जीरो बाई जीरो बन रहा है तो आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन और वन अपॉन एक्स का वन, है ना। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू जीरो अगर रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हैं तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर इज बेसिकली, सॉरी यहाँ पे पाई बाई फोर प्लस एक्स था, क्वेश्चन के अंदर पाई बाई फोर प्लस एक्स था। तो अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो, यहाँ पे प्लस वन आएगा तो ये हो जाएगा टू, सीकेंड स्क्वायर पाई बाई फोर इज रूट टू का स्क्वायर टू एंड ई स्क्वायर इज द आंसर, है ना। अब इसके अंदर कोई लिमिट रखने का चक्कर ही नहीं, एक्स का भी हो गया, ई स्क्वायर इज द आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लासरूम में हमेशा करते हैं। एफ एक्स बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ए रूट थ्री। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लो, अब अगर आप कोई मान लेते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, इसका रूट थ्री है, एफ थ्री इज इक्वल टू जीरो, है ना। एंड एफ टू प्लस एफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देन द अदर रूट लाइज इन, जो दूसरा रूट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा। तो दो कंडीशन ये हमने को दे रखी हैं, तो इसके हिसाब से मैं भी कुछ ना कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं। एक रूट इसका थ्री है तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, दूसरा रूट मैंने मान लिया अल्फा, दूसरा रूट अल्फा मान लो, ए बी सी के कुछ भी मान लो, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, एंड अल्फा इंटू थ्री इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एक बार इस रिलेशन को देखते हैं, आगे काम आएगी। तो एफ थ्री की वैल्यू जीरो रख लो, एफ थ्री मतलब नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। और एफ टू कितना हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा आपके पास फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, एफ माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा फाइव ए, दोनों को ऐड करोगे तो फाइव ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस का टू सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये तीन वेरिएबल, दो रिलेशन, आपको बेसिकली क्या सी अपॉन ए का रेशो चाहिए, सी अपॉन ए का रेशो चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आराम से, बहुत आराम से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सी अपॉन ए का रेशो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप तीन से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहाँ से बी एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, तीन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15, थ्री बी एंड सिक्स सी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सिक्स ए प्लस फाइव सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए अपॉन सी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव अपॉन सिक्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन फाइव, सो अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली माइनस टू अपॉन फाइव। माइनस टू अपॉन फाइव कहाँ पे लाई कर रहा है, माइनस वन से जीरो के बीच में, ही आपका आंसर है, ठीक है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट एनलार्ज कर लेते हैं। इफ ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, टू एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एंड पासिस थ्रू 1,2 फाइंड एफ ऑफ 1/2। डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि भाई ये तो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सारे फैक्टर्स की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2, 1 + 1 2, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पासिंग पॉइंट 1,2 दे रखा है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, या तो अपना स्टैंडर्ड होमोजीनियस वाला फॉर्मूला लगा दो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, जहाँ पे y है 2x² डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है v प्लस x डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2xy, y इज वी एक्स प्लस वाई स्क्वायर
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक एक एक्स तो आप कैंसिल कर सकते हैं थ्रू आउट, एक एक्स तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा इनफैक्ट, एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो रहा है इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 2x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर। सो 2v से 2v भी कैंसिल हो रहा है, dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 2x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इधर आ जाएगा -1 अपॉन v, -1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log x प्लस c। v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स, यहाँ पे रख देता हूँ y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आप इजीली अब 1 2 से इसको पास करा के c की वैल्यू निकालिए, 1 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 2 log 1 0, c की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 2, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस, सॉरी c की वैल्यू माइनस ही आ रही है 1/2, c की वैल्यू आपकी -1/2। अब आप x की जगह 1/2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2y इज इक्वल टू 1/2 log 1/2, तो ये जाएगा -log 2 -1/2। तो यहाँ से आप 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, एक माइनस साइन आप कैंसिल कर दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए बी सी आर 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पेयर वाइज का मतलब ए बी भी इंडिपेंडेंट है, बी सी बी और ए सी बी, एंड सच दैट उन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो 0 है, तीनों का कॉमन पार्ट 0 है। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ इसके साथ ए का जो भी कॉमन पार्ट है डिवाइडेड बाई पी ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट निकालने के लिए आई थिंक आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, वेन डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो ये नहीं सोच पाएंगे हम। तो एक बार 3 सर्कल बना लेते हैं, कोई रैंडम अपनी मर्जी से 3 सर्कल बना लेते हैं, ए बी एंड सी। ऑल्दो जो ये वाला पार्ट है वो 0 है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट और उसके साथ भी ए का कॉमन और उसके साथ भी ए का कॉमन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ये वाला एरिया आएगा, जो खाली ए के अंदर है वो वाला एरिया आएगा, ये वाला पूरा एरिया आएगा। ठीक है, इसको अब आप लिखेंगे कैसे, इसको आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते, पी ए में से मैं क्या करता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटा देता हूँ, पूरे पी ए में से मैंने सपोज ये वाला पार्ट घटा दिया, ये वाला पार्ट घटा दिया। ठीक है, अच्छा और क्या घटाना पड़ेगा, और पार्ट भी घटाना पड़ेगा, और क्या पार्ट घटाओगे, और आप ये वाला पार्ट घटाओगे, ए इंटरसेक्शन सी, आपको ये वाला पार्ट भी घटाना पड़ेगा। देखो मैं अलग कलर से बताता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी घटाना पड़ेगा। अच्छा फिर ये वाला पार्ट 2 बार कट गया, ठीक है, तो लेकिन एक बार जोड़ना पड़ेगा, बट कोई फायदा नहीं, ये वाली चीज़ तो 0 ही है, तो एक बार जोड़ के फायदा नहीं है ना, इसको एज इट इज रखे रहना यहाँ पे, डिवाइडेड बाई पी ए। अच्छा यहाँ पे खास बात क्या है कि ए बी सी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है। तो ये हो जाएगा पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, पी ए इंटू पी सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी ए। तो अगर आप पी ए कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस पी बी माइनस पी सी। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करिए आप, पी 1 माइनस पी सी इस पी सी का कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, so let us continue solving more questions in next video. Thank you for watching this video.